अपने रेगुलर कार मॉडल्स को वो स्पोर्टी कैरेक्टर देना Hyundai अच्छे से जानता है। चाहे बात हो i20 से i20 एनलाइन बनने की, वेन्यू से वेन्यू एनलाइन बनने की, या अब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी की। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड आज हमारे साथ है Hyundai Creta N-Line। तो रेगुलर क्रेटा से एन-लाइन क्रेटा बनने में क्या कुछ चेंजेस इसमें आए हैं, क्या कुछ फीचर्स हैं, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल वॉकअराउंड दूंगा। उसके बाद परफॉर्मेंस में भी फर्क है या नहीं वो दिखाने के लिए आपको लेके चलूंगा इसके प्रैक्टिकल ड्राइव में। एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की कि एन-लाइन किसके लिए सही है, किसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सब आपको जानने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस Hyundai Creta N-Line के साथ। सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करें कुछ बेसिक्स की, तो क्रेटा N-Line आती है दो वेरिएंट्स में, दैट इज N8 और N10। एंड इसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स एंड 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स दोनों का ऑप्शन मिलता है। एंड ये सिर्फ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है। ओके एंड जो आज मेरे साथ कार है जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये N-Line का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, दैट इज N10 एंड ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। एंड अब बात कर लेते हैं क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है एक्सटीरियर्स में। अब बात कर लेते हैं फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ इसमें अच्छी है कि क्रेटा रेगुलर से जब N-Line हुई है तो फ्रंट फेशियर काफ़ी अलग हो गया है एज कम्पेयर टू द रेगुलर क्रेटा। इसमें आपको एक न्यू ग्रिल मिलती है जो N-Line स्पेसिफिक है, N-Line की बैजिंग मिलती है। एंड जो लोअर बम्पर का ओवरऑल डिज़ाइन है, जो स्किड प्लेट्स वगैरह दी गई हैं, वो भी आपको अलग डिज़ाइन की मिलती हैं, अलग ट्रीटमेंट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू द रेगुलर क्रेटा। एंड यस बाकी सारे फीचर्स इसमें मिलते ही हैं। इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, DRL है जो कनेक्टेड है, आपको इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग कैमरा, दैट मीन 360 डिग्री कैमरा व्यू का फीचर दिया गया है। एंड यस लेवल 2 ADAS इसमें आता है, तो रेडार और कैमरा यहाँ ऊपर दिया गया है। एंड नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे रेगुलर क्रेटा से क्या कुछ चीज़ें अलग मिलती है अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ N-Line की बैजिंग आपको फ्रंट फेंडर में मिलेगी, दोनों साइड में, लेफ्ट हो या राइट। उसके अलावा व्हील्स की बात करूँ तो इस N-Line में चारों व्हील्स में आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। व्हील साइज 18 इंचेस के मिलते हैं। जो एलॉय का डिज़ाइन है वो भी N-Line स्पेसिफिक है। N-Line की बैजिंग आपको एलॉय व्हील्स में भी मिलेगी। इसके अलावा साइड में हमें रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं फ्रंट एंड रियर बम्पर तक। साइड ओवरव्हील्स की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में वो आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड फीचर के साथ वो आते हैं। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, व्हील बेस वगैरह सेम है जो हमें रेगुलर क्रेटा में देखने को मिलती है। अब बात करें रियर में क्या कुछ चीज़ें आपको अलग मिल जाती हैं, तो रियर इसका वो पार्ट है जहाँ पे वो स्पोर्टीनेस आपको सबसे ज़्यादा फील होगी, बिकॉज सी बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है जो रेगुलर क्रेटा में हमें देखने को मिलती है, बट जो चीज़ें अलग है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग आपको लगेगी। फॉर एग्जांपल जो रियर स्पॉइलर है वो थोड़ा एक्सटेंडेड टाइप सा है। रेगुलर में जो क्रेटा आती है उसमें थोड़ा इंटीग्रेटेड टाइप सा रहता है, इसमें थोड़ा बाहर सा निकला हुआ है, तो ये आपको स्पोर्टी फील कराता है। इसके अलावा जो N-Line की बैजिंग आपको मिल जाती है वो तो ठीक है, चलो बैजिंग है, बट जो लोअर बम्पर है वो रेड इंसर्ट्स तो यहाँ पे एक्सटेंड होते ही हैं। उसके अलावा ये डिफ्यूज़र स्टाइल लोअर बम्पर आपको मिलता है। एंड बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, जो एग्जॉस्ट है, जो एग्जॉस्ट स्ट्रिप है वो आपको लाइक डुअल एग्जॉस्ट स्ट्रिप मिल जाती है क्रोम फिनिश में, तो वो स्पोर्टीनेस कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रियर की है वो बढ़ जाती है। बाय द वे रियर एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। तो ये थी इसकी एग्जॉस्ट की साउंड। डेफिनेटली रेगुलर क्रेटा से तो अलग है एंड वो स्पोर्टी फील कराएगी आपको। पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा वो ग्राउल और इंक्रीज होता तो थोड़ा और मज़ा आता, बट ठीक है, रेगुलर से तो अलग है ही। ये हो गई एक्सटीरियर्स की बात, एंड एक्सटीरियर डेफिनेटली अपीलिंग है रेगुलर क्रेटा से क्योंकि वो स्पोर्टी कैरेक्टर है। इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू Hyundai Creta N-Line। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अलग हैं, क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ सी ओवरऑल जो लेआउट है सब कुछ सेम मिलने वाला है जो रेगुलर क्रेटा में आता है। हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, कलर स्कीम वगैरह का चेंजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये N-Line N10 है, टॉप ऑफ द लाइन। ये बेस्ड है क्रेटा के जो रेगुलर SX ऑप्शनल वाला वेरिएंट है, तो सारे फीचर्स आपको वही मिलेंगे। ठीक है, फीचर्स वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें नहीं मिलता, वो चीज़ें हैं। जो चेंज है वो है कलर स्कीम पे और ये इंसर्ट्स पे। ठीक है, ओवरऑल आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर जिसमें मिलते हैं, चाहे मैं डोर्स की बात करूँ, A पिलर, B पिलर, रूफ लाइनर सब की बात करूँ, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है।
इनफैक्ट जो ये डोर पैड है, आर्मरेस्ट है जो डोर्स की, वो सॉफ्ट टच वाला पार्ट भी ब्लैक है। यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है। तो ब्लैक और रेड थीम पर बेस्ड है ये क्रेटा एन लाइन। आपको यहाँ भी ये रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं विद ग्लॉसी ब्लैक काइंड ऑफ फिनिश। ओके, इवन जो एम्बिएंट लाइट आप यहाँ देख पा रहे हैं, आई डोंट नो अभी दिख पा रही है नहीं उतनी, बट एम्बिएंट लाइट जो है वो भी रेड कलर की है। इवन जो हमने रेगुलर क्रेटा में देखा, जो यहाँ पे इंसर्ट्स थे वो काइंड ऑफ ऑरेंज, या फिर जो नाइट एडिशन आता है उसमें काइंड ऑफ ब्रॉन्ज टाइप के थे, यहाँ पे वो भी रेड इंसर्ट है पूरा यहाँ तक। सीट्स की मैं बात करूँ तो वो भी आपको, आप देख सकते हैं पूरी लेदर सीट्स है, ब्लैक हैं, उस पर भी आपको रेड ये पाइपिंग, रेड स्टिचिंग मिलेगी। एन लाइन का बैज आपको मिलेगा, एंड जो वो रेस इंस्पायर्ड जो सिंबल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी स्पोर्टी हैं। एंड उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट चेंज की, जो स्टीयरिंग व्हील आपको कम्प्लीटली अलग डिज़ाइन का मिलने वाला है। अगर आप कंपेयर करोगे रेगुलर क्रेटा से, ये एन लाइन इंस्पायर्ड स्टीयरिंग व्हील है। ये हमने i20 में भी देखा था कुछ ऐसा, वेन्यू एन लाइन में भी देखा है। तो पर्सनली मुझे ये स्टीयरिंग का ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्पोर्टी है। कंट्रोल्स वगैरह जो आप ये देख रहे हैं, ये ऑडियो कंट्रोल सारे आपको मिल जाते हैं, मीडिया के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको जो वो एडास है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाते हैं। हाँ, लेवल 2 एडास इसमें आता है, बट मेरे पास आज मैनुअल वेरिएंट वाली है, तो उसमें आपको वो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। वो आपको, अगर आप DCT ऑटोमेटिक लगे तो उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। तो वो एक स्विच का डिफरेंस है। अदरवाइज लेन कीप असिस्ट वगैरह वो सब आपको मिलता है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। आई थिंक 10.25 इंचेस का ये क्लस्टर है, एंड 10.25 इंचेस का ही ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो रेगुलर SX ऑप्शनल में भी आता है। नाउ कमिंग टू द सेंटर कंसोल, यहाँ पे वही 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो ये चीज़ें बाकी ये सेम है सब कुछ, एक्सेस ऑप्शनल जैसा कुछ आपको ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे AC के कंट्रोल आपको सेम मिलते हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। फिजिकल कंट्रोल्स दे रखे, कन्वीनियंट है। AC के एंड जो मीडिया के कंट्रोल्स हैं, ट्रैक चेंज, वॉल्यूम की नॉब है, ट्यून की नॉब, AC के कंट्रोल, सब कुछ फिजिकल कंट्रोल में है। यहाँ पे आपको नीचे वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है, Type-C का पोर्ट है, 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, और एक USB पोर्ट है जिसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। देन यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन आपको मिलता है, जो आपको रेगुलर क्रेटा में नहीं मिलता विद टर्बोचार्ज इंजन। एंड जो ओवरऑल डिज़ाइन है इस गियर नॉब का इज़ रियली गुड। सीट वेंटिलेशन के फीचर इसमें यहाँ पे आपको दे रखा है। देन ये सीधा वो जो पार्किंग 360 डिग्री कैमरा व्यू, या जो ड्राइव व्यू मॉनिटर आप बोलो, जो चलती गाड़ी में आप दबाओगे तो पूरा व्यू पीछे का दिखता रहेगा, वो है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ मिल जाती है, ऑटो होल्ड का फीचर है। बाकी सब कुछ सेम है, आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, वो सब वैसा ही सब कुछ है। एंड पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सब कुछ है। फ्रंट में क्या कुछ चेंजेस है मैंने आपको बता दिए साथ में, ओके। एंड अब मैं आपको रियर में लेके चलता हूँ। हालांकि रियर में भी ऐसा कुछ चेंज तो नहीं है, स्पेस वगैरह वही है। तो इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में स्पेस वगैरह मतलब सब कुछ देखना है तो ऑलरेडी जो रिव्यू मेरा लाइव है न्यू क्रेटा के बारे में, वो आप देख सकते हैं। रियर सीट्स में भी आपको वो रेड एंड ब्लैक ट्रीटमेंट्स ओवरऑल मिलेंगे। लेदर सीट्स है, ओके, एंड 2 स्टेप रिक्लाइन के साथ ये आती है, फर्स्ट रिक्लाइन एंड देन सेकंड रिक्लाइन, ओके। आर्मरेस्ट सेंटर में दे रखी है। रियर AC वेंट्स हैं, 2 साइड Type-C के इसमें चार्जिंग पोर्ट्स दे रखे हैं, एंड बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं। मैं डिटेल में अंदर नहीं जा रहा क्योंकि रेगुलर क्रेटा वाली चीज़ें हैं, सब कुछ स्पेस वगैरह सब कुछ सेम है, वो आप देखो जाके डिटेल वाला रिव्यू। एन लाइन की बात हो रही है आज। अब चलते हैं इस एन लाइन को ड्राइव पे लेके, एंड क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में क्या कुछ अलग है या नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द Hyundai Creta N line, एंड अब टाइम है आपको बताने का इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। रेगुलर क्रेटा से कुछ फ़र्क है या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सब चीज़ों की बात एक एक करके करेंगे, ओके। सो क्रेटा एन लाइन में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो हम नॉन एन लाइन वेरिएंट्स में भी देखते हैं। जो क्रेटा का रेगुलर वेरिएंट आता है उसमें भी आपको सेम इंजन मिलता है, ओके। तो पावर फिगर, टॉर्क फिगर सेम है, जो पावर वगैरह है ओवरऑल वो सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा। हाँ, ट्यूनिंग वगैरह की गई है कुछ चीज़ों में, लाइक सस्पेंशन, स्टीयरिंग, तो एक एक करके बात करते हैं। तो पावर वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक 0 से 100 बनता है, एन लाइन है, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, ओके, एंड मैनुअल है बाय द वे। सो
एक 0 से 100। हालांकि आई थिंक इसमें क्लेम किया जाता है कि ये 0 से 100 अंडर 9 सेकंड्स करती है, तो लेट्स सी क्या है। हाँ, मैनुअल चला रहा हूँ तो इसमें कोई मोड्स नहीं आते लाइक नॉर्मल, स्पोर्ट, इको, इसमें स्टैंडर्ड रहता है। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये रेड थीम देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ से चेंज किया है, तो वो चेंज आप कर सकते हैं। अगर आप इसका ऑटोमेटिक DCT वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। सो फर्स्ट गियर डाला, यहाँ से मैंने की ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, एंड सो 1 2 3 व्हील स्पिन आपको फील होगा, एंड ये सेकंड गियर में ही आपको ऑलमोस्ट, थर्ड गियर में 100 तो ले ही गई, ठीक है। 120 पावर इस इंजन की काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो पावर वगैरह के मामले में आपको ये फील नहीं होने देगा कहीं पे भी कि कम पावर है, वो सब। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट पावर ये इंजन आपको देगा, ओके, ये तो डेफिनेटली है। एंड आपको सिटी में चलाना है, आपको हाईवे पे चलाना है, वो हाईवे पे फ्रंट टू ड्राइव वाली चीज़ तो है ही, एंड सिटी में वो आराम से चलाने वाली जो सिटी स्पीड्स में होती है, वो भी आपको इक्विवेलेंट अच्छी मिलेगी। हाँ, टर्बो लैग वगैरह की बात करूँ, टर्बो चार्ज इंजन है तो वो आपको डेफिनेटली थोड़ा फील होता है बिलो 2000 RPM। मैनुअल के साथ ये आपको एडवांटेज मिल जाती है कि आप रेव जो है इंजन की वो एक्सटेंड कर सकते हो। मैनुअल आपकी मर्जी है, अगर गियर शिफ्ट करना है तो वो टर्बो लैग थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि कंटेन या मिनिमाइज वो फील आप हो सकता है आपको। और उसके बाद मैं बात करूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक हल्का सा चेंज फील होगा। एक तो जो ओवरऑल डिज़ाइन है, एनलाइन स्पेसिफिक स्टीयरिंग है, ये तो है ही। इसके अलावा थोड़ा सा वेट बढ़ाया गया है स्टीयरिंग का एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर क्रेटा। तो उसमें क्या है कि आप अगर लो स्पीड्स में चल रहे हैं, सिटी में चल रहे हैं, मैनोवर कर रहे हैं, तब भी थोड़ा सा वो ऐसा वे अप फील होता है स्टीयरिंग एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर जो क्रेटा आती है। उसमें थोड़ा एज आई टोल्ड यू कि कंफर्ट के टूवर्ड्स ओरिएंटेड है, थोड़ा लाइट फील होता है, स्पेशली लोअर स्पीड्स में यू टर्न्स वगैरह लेने, तो इसमें हल्का सा वो वेट बना रहता है तब भी, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाई स्पीड्स में ले जा रहे हैं हाईवेज वगैरह पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा वेट आपको ज़्यादा फील होगा एज कम्पेयर टू दी रेगुलर जो क्रेटा आती है। आपको लेन चेंज वगैरह करनी है, ऐसे पीछे खाली है बाय द वे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ सब देख के, ओके। तो ओवरऑल फीडबैक कंट्रोल इज़ गुड, ठीक है। शार्प टर्न्स में आपको कंट्रोल अच्छा मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार कंट्रोल में रहती है, कनेक्टेड फील रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ये हल्का सा प्ले स्पेशली ट्रिपल डिजिट में आता है, वो आपको फील होगा। एंड अगर थोड़ा वेट और बढ़ जाता ट्रिपल डिजिट्स में, ठीक है, वेट है बट वो एक थोड़ा वेट और बढ़ जाता तो वो एन लाइन का मज़ा थोड़ा और हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में भी ट्यूनिंग की गई है एंड वहाँ भी आपको थोड़ा सस्पेंशन स्टिफ की गई है बेसिकली। ये भी मुझे फील हुआ। जो रेगुलर क्रेटा मैंने चलाई थी उसमें थोड़ी सॉफ्टर साइड में थी, इसमें थोड़ी स्टिफ साइड में है। तो डेफिनेटली जो राइड क्वालिटी आपको हाईवे पे मिलती है थोड़ी वो, और आपको ऐसा लगेगा थोड़ा स्टेबल और लगती है, क्योंकि वो मूवमेंट ज़्यादा कार में नहीं होती, ठीक है। स्टिफ सस्पेंशन है, बॉडी रोल आपको उतना नहीं मिलेगा। एंड एज आई सेड की सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ हो गई है, तो जो ख़राब सड़कें हैं या छोटे मोटे गड्ढे आते, ख़राब पैचेज आते हैं, उसमें आराम से टैकल करती है। हाँ, वो आपको फील होते रहते हैं क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन है, एक चीज़ फील होगी, बट कंफर्ट आपका नहीं बिगड़ता इतना, अगर अनलेस कि आप बहुत ही ज़्यादा डीप गड्ढों में से ना ले जाओ हाई स्पीड्स में। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो मुझे यार हल्का सा ब्रेकिंग में भी फ़र्क लग रहा है, ठीक है। जो इसमें एंड लाइन में जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है, जो इनिशियल बाइटिंग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड यस, उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, मैं मैनुअल वेरिएंट चला रहा हूँ इसका, इसमें DCT भी आता है। तो मैनुअल से क्लच की बात करूँ, क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा लॉन्ग मुझे लगा, वो चीज़ है। एंड ऐसा नहीं है बहुत लाइट है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड है, एक बीच में सब कहीं है। एंड गियर शिफ्टिंग की मैं बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग इज़ गुड, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने वरना टर्बो चलाई थी उसमें बोली थी कि जो आप स्पेशली सेकंड से थर्ड गियर में स्लॉट करते हैं, अगर आप वो परफॉर्मेंस वाले मूड में एकदम क्विक शिफ्ट आप गियर थ्रो कर रहे हैं तो थोड़ा नॉची फील है। उसके बाद बात करें हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सी इंजन वही है जो रेगुलर क्रेटा में हमने देखा है,
वहाँ का उसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। सबसे पहले बाहर की नॉइज़ की बात कर लेते हैं। अभी मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ तो आपको थोड़ा ट्रैफिक के बारे में बताता हूँ। ऐसे कोई आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती अंदर आके। इंटीरियर से ऐसी कोई आवाज़, कोई रैटलिंग नॉइज़ मुझे अभी तक नहीं है जितना मैंने इसे ड्राइव किया है। ओके, इंजन नॉइज़ की बात करें तो इंजन इज़ क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ NVH। अगर आप आराम से कार चलाने वालों में से हैं, आप सिटी में भी एक स्पीड में कांस्टेंट रखते हैं, हाईवे में भी एक स्पीड में कांस्टेंट रखते हैं, इंजन बहुत काम रहता है। हाँ, आप इसे रेफ करते हो ऐसे तो अराउंड 4000 RPM के ऊपर जाके थोड़ा नॉइज़ अंदर आती है। एंड वाइब्रेशंस की बात करो तो ऐसी कोई वाइब्रेशन मुझे डिस्टर्ब करने वाली फील नहीं हुई। उसके बाद मैं बात करूं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सी, रेगुलर क्रेटा से एन लाइन में ऐसा कुछ सीट्स वगैरह में ऐसा कुछ चेंज नहीं है। हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं बट ऐसा कुछ चेंज नहीं है। तो जो कंफर्ट, जो कन्वीनियंस आपको क्रेटा रेगुलर में मिलेगा वही इसमें मिलेगा। एंड उसके बाद बात करें हमारे रिव्यू के लास्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। सिटी में आप इसे आराम से चलाओगे, 40-50 प्यार से चलाओगे, सिटी में ट्रैफिक नहीं है, कांस्टेंट स्पीड में चलाओगे, एक तो आपको ये 13 तक दे देगी, 13-14 के बीच में। हाँ, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसते हो तो ये 10-11 पे आ जाती है। अगर आप ज़्यादा ही परफॉर्मेंस निकालते हो, थोड़ी रैश ड्राइविंग है, अनइवन ड्राइविंग करते हो तो ये बिलो 10 भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशन। एंड उसके बाद बात करूँ हाईवे की, तो हाईवे पे अगर आप इसे 90 से 100 के बीच में आराम से चलाते हो एक कांस्टेंट स्पीड में हाईवे पे, तो ये आपको अराउंड 18 की फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करेगी। दिस इज ऑल अबाउट दी क्रेटा एन लाइन। एंड अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस क्रेटा एन लाइन के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। पहली बात ये कि एन लाइन कैसी लगी हमें। डेफिनेटली इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। रेगुलर क्रेटा से आप कंपेयर करोगे तो मैकेनिकल चेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, सस्पेंशन ट्यून अप की गई है, स्टीयरिंग ट्यून अप किया गया है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली थोड़ा स्पोर्टियर साइड में चले जाता है, थोड़ा वो एंथुसियाज्म वाली साइड में चले जाता है अगर आप रेगुलर क्रेटा से कंपेयर करो, जो कि टूवर्ड्स कंफर्ट थोड़ा ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो है। सेकंड पॉइंट आता है कि क्रेटा एन लाइन किसको लेनी चाहिए, किसको कंसिडर करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रेगुलर क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हैं एंड आप उसका टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हैं जो कि है SX ऑप्शनल, ठीक है, अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं, उसमें भी अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेने का प्लान कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ उस पॉइंट पे प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस रह नहीं जाता। उसमें एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा मिलती है कि मैनुअल गियर बॉक्स। रेगुलर क्रेटा जो आती है उसका एक्सेस ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट की मैं बात करूं विद टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, तो उसमें आपको DCT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, वेयर एज एन लाइन में आपको मैनुअल भी मिलता है, 7 स्पीड DCT भी मिलता है। अगर आप इसका N8 वाला लेते हैं, ये तो N10 थी मेरे पास एन लाइन का टॉप एंड वेरिएंट, इसमें N8 जो इसका नीचे वाला है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप SX वेरिएंट पे जा रहे हैं क्रेटा के, रेगुलर क्रेटा के। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।